औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 क्लास 10th मैथ बुक पीटीबी। हमने 4 टाइप्स इसकी मुकम्मल कर ली और आज हम इसकी टाइप नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। माय नेम इज़ प्रोफेसर फ़ारूक चौधरी। डियर स्टूडेंट्स, ये टाइप भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है। ये 5 टाइप्स हैं इस एक्सरसाइज की। तो अब आज हम इसकी फ़ाइनल टाइप जो 5th है वो मुकम्मल कर रहे हैं। तो इसको ज़रा तवज्जो से समझ लें तो इंशाअल्लाह ताला ये भी बहुत अच्छी तरह आपको समझ आ जाएगी। ये इक्वेशन इस तरह की बनी होगी आपके पास कि x प्लस ए, यहाँ पर x प्लस बी, x प्लस सी, x प्लस डी इक्वल टू के। ये सारे इसी तरह यहाँ x की जगह तो यही वेरिएबल होगा, a की जगह पर कोई नंबर आ जाएगा, इस तरह b की जगह पर कोई नंबर होगा, c की जगह पर कोई नंबर होगा, d की जगह पर भी कोई नंबर होगा, इक्वल टू k होगा। अगर हम इस सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लें और इस इक्वेशंस को, ये पावर 4 में चली जाएगी। ये कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस बनेगा जो सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसका आसान तरीका है सॉल्व करने का, वो ये है कि जो ये नंबर्स आपके आ रहे हैं इन सबको आप ऐड करके इसका हाफ़ कर लें। उसका जो भी नंबर आपका आएगा तो वो नंबर्स 2 नंबर्स को ऐड करके बनना चाहिए। तो या फिर इसका आप ऐसा करें कि ए और बी को ऐड करें, सी और डी के कोई 2 नंबर ऐड करें, दूसरे 2 नंबर्स के एडिशंस के बराबर आना चाहिए। अब मैं जैसे ए प्लस बी इज़ इक्वल टू सी प्लस डी, ज़रूरी नहीं है जो पहले 2 नंबर लिखे हुए हैं इनके एडिशन दूसरे 2 नंबर्स के इक्वल होगा। तो कोई भी आपने ख़ुद से एनालिसिस करना है इसका, कौन से 2 नंबर्स का सम दूसरे कौन से 2 नंबर्स के इक्वल आएगा, तो वो आपने इक्वेट करने हैं। अब देखें हम क्वेश्चंस की तरफ चलें ताकि आपको समझ अच्छी तरह आ सके। अब ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 दिया हुआ है। तो x प्लस 1 है, x प्लस 3 है, x माइनस 5 है, x माइनस 7 है, इक्वल टू 192 है। अब इसमें नंबर्स देखें, 1 पॉजिटिव है, 3 भी पॉजिटिव है, 5 नेगेटिव है, 7 भी नेगेटिव है और नीचे आपने इसके 2 लगाना है। अब देखें, एक तो ये तरीका है आपको कि अब इन सब को हल कर लें। तो -7 -5 -12 हो गया, उसमें से 3 गया तो -9 आ गया, उसमें से 1 भी माइनस कर दें तो -8 आ गया। तो ये आपके पास देखें, ये 3 और 1 4 हैं, सेम साइन है, और ये 5 और 7 दोनों नेगेटिव हैं, उनका साइन भी -12 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस लें तो -8 आ जाएगा, 2 पर डिवाइड करें तो 4 आ जाएगा। अब 2 नंबर्स का सम आपका -4 बनना चाहिए। तो -5 और +1 का सम -4 बनता है, -7 और +3 का सम भी -7 बनता है। अब हमें पता लग गया कि कौन से 2 फैक्टर्स को आपने इकट्ठा करके लिखना है। तो हमने कर लिया x प्लस 1 और x माइनस 5, इनका नंबर्स का सम -4 आता है। तो हमने इन दोनों फैक्टर्स को प्रोडक्ट के लिए ले लिया और अगले फिर x प्लस 3 और x माइनस 7 में -7 और +3 का सम भी -4 आता है। इन दोनों फैक्टर्स को प्रोडक्ट के लिए ले लिया और 192 उधर है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट हम फाइंड करते हैं। तो x को x से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर बना, x को 5 से मल्टीप्लाई किया, -5x बना, 1 को x से मल्टीप्लाई किया, x आ गया, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो -5 आ गया क्योंकि ऑल्टरनेट साइन है। अब इस तरफ इनको मल्टीप्लाई करें, x को x से मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर आ जाएगा, ये देखें, और x को आप 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7 के साथ नेगेटिव साइन है तो -7x आ गया, ये प्लस साइन है, ये भी प्लस, तो 3x आ गया, ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई किए माइनस, और 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 21 आ गया, इक्वल टू 192। अब इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 5x प्लस x, इन दोनों को हल किया तो 4x आ रहा है। तो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, इस तरह इनको हल करें तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 21। अब ये देखें 4x वाली टर्म्स जो है दोनों में कॉमन आ रही है, इसके लिए हमने सारी ये जद्दोजहद की है। तो अब इसमें देखें, आप इसी को आपने y पुट करना है। तो ये वाला और ये वाला हम y पुट करेंगे। तो अब देखें, y की जगह पर आपने लिख लिया x स्क्वायर माइनस 4x। अब ये इसकी जगह पर रिप्लेस कर दें। तो जब इसकी जगह पर रिप्लेस करेंगे तो ये y माइनस 5 बन जाएगा, यहाँ पर y माइनस 21 बनेगा, इक्वल टू 192 बनेगा। अब ये हम इसमें कर रहे हैं, देखें रिप्लेस किया तो y माइनस 5 बना, y माइनस 21 इक्वल टू 192 बना।
अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए इन टर्म्स ऑफ वाई। तो वाई को वाई से मल्टीप्लाई किया वाई स्क्वायर, वाई को 21 से मल्टीप्लाई किया 21 वाई, 5 को वाई से मल्टीप्लाई किया 5 वाई, और 5 को 21 से मल्टीप्लाई किया तो 105 इक्वल टू 192 आ गया। अब ये 121 और 5 वाई को एडिशंस करें अगर तो 26 आएगा। तो वाई स्क्वायर माइनस 26 वाई प्लस 105, ये 129 इस तरफ शिफ्ट करें तो माइनस 192 बन गया। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लें, तो इन दोनों का हमने डिफरेंस लिया तो वो आया 87। अब हमारी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म पे बन गई वाई स्क्वायर माइनस 26 वाई माइनस 87 इक्वल टू 0। अब 26 के हमने ये देखें वाई को स्क्वायर के साथ हमारा 1 है और कांस्टेंट वैल्यू हमारी 87 है, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वो 81 रह जाता है। जब 1 हो तो सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू के ही फैक्टर बनाते हैं। तो 87 के हम फैक्टर बनाएं तो 39 और मल्टीप्लाई बाय 29 आता है। तो अब ये क्योंकि नंबर नेगेटिव है, इन दोनों का डिफरेंस वाई के साथ लिखे हुए नंबर के इक्वल आना चाहिए। तो 29 और 3 का डिफरेंस लें तो 26 आता है, जो कि वाई के साथ लिखे हुए नंबर के इक्वल है। तो लिहाजा ये हमारा रिक्वायर्ड फैक्टर होगा। तो 26 की जगह पर हम ये अब 29 माइनस 3 लिखेंगे, यानी 29 वाई माइनस 3 वाई। अब ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है तो ऑपरेट कर दें, तो इनके साइन चेंज कर दें। 29 का साइन पॉजिटिव था, नेगेटिव हो गया, और 3 का साइन नेगेटिव था, पॉजिटिव हो गया, और 87 ऐसे ही आ गया। अब इसमें देखें आपके पहले दो नंबर्स में y कॉमन आ रहा है, तो y कॉमन ले लिया तो y माइनस 29। इन दोनों नंबर में देखें 3 कॉमन आ रहा है, ये साइन पॉजिटिव है, तो अब अंदर वाले साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं रही हमें। तो ये y आ गया माइनस 29 आ गया। अब y माइनस 29 दोनों में सेम है, तो इसको ब्रैकेट बाहर ले लेते हैं, बाकी वाले नंबर्स को ब्रैकेट लगा देते हैं जो ब्रैकेट से बाहर थे। तो ब्रैकेट से बाहर यहाँ पर y प्लस 3 है, तो y प्लस 3 को ब्रैकेट लगाई, तो लिहाजा ये आपका 0 के इक्वल आ गया। अब ये दोनों फैक्टर आपके 0 पर इक्वेट हो रहे हैं, तो हर एक को 0 पर इक्वेट कर लें। y माइनस 29 को 0 पर इक्वेट किया, y प्लस 3 को भी 0 पर इक्वेट किया। इससे y की वैल्यू आपकी 29 आ गई, इससे y की वैल्यू आपकी माइनस 3 आ गई। अब y की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट की हुई थी एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 29। अब यहाँ से हम 29 को इधर शिफ्ट करें तो माइनस 29 हो जाएगा। तो अब इसी तरह इधर आप देखें तो y की जगह पर वैल्यू पुट की एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और ये माइनस 3 आ गया। इस तरफ शिफ्ट किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 आ गया इक्वल टू 0। अब ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है और x की वैल्यूज़ निकालनी है। पहले हम दूसरे वाली ले लेते हैं, ये आसान नज़र आ रही है। तो आप देखें एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वेट करें 0 पर, तो इसका 3 के फैक्टर बनाएंगे जो कि 1 और 3 बनता है। नंबर पॉजिटिव है तो दोनों का सम y के साथ x के साथ लिखे हुए नंबर के इक्वल आना चाहिए। तो 3 प्लस 1 4 के इक्वल आ रहा है, लिहाजा ये इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग होगी। तो हम 3 के साथ x और 1 के साथ x लगाकर ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो अब ब्रैकेट के साइन, ब्रैकेट के बाहर वाला साइन आपका नेगेटिव है, तो इन दोनों के साइंस को चेंज कर देगा। तो ये दोनों पॉजिटिव हैं, माइन वाला साइन अप्लाई होते ही दोनों नेगेटिव हो गए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 हो गया। पहले दो नंबर्स में से देखें आप x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 3, दूसरे में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन लें। तो इसके क्योंकि बाहर यहाँ नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव लगा के जब ब्रैकेट लगाएंगे तो अंदर वाले साइंस को चेंज कर देंगे आप। ये x के साथ माइनस था पॉजिटिव हो गया, x 3 के साथ पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया। अब ये दोनों वैल्यूज़ सेम आ गई, तो ये हमने इसको ब्रैकेट में लिखा और बाकी वाली दोनों वैल्यूज़ को भी ब्रैकेट लगा दी। तो दोनों को ब्रैकेट लगा दी इक्वल टू 0। अब दोनों नंबर आपने 0 पर इक्वेट करने हैं क्योंकि इनका प्रोडक्ट 0 आ रहा है। तो x माइनस 3 भी 0 पर इक्वेट किया, x माइनस 1 भी 0 पर इक्वेट किया। इस तरह यहाँ से x की वैल्यू 3 आ गई, यहाँ से x की वैल्यू 1 आ गई। तो ये हमारे एक आंसर्स आ गए। हम फिर दूसरी इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमारे देखें एक आंसर आपका x का 3 आ गया, दूसरा x का 1 आ गया। अब ये हम लेकर चलते हैं 29 के फैक्टर नहीं बन पाएंगे, तो इसलिए इस पर हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूटिलाइज़ करना पड़ेगा। तो हम यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो फार्मूला क्या होता है, x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब इसमें देखें हम अगर इसको कंपेयर करें ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी से, तो यहाँ से आपकी a की वैल्यू 1 आ गई और b की वैल्यू आपकी
4 आ गई और सी की वैल्यू -29 आ गई। अब इसको हम फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं। बी की जगह पर आपने -4 लगाया, बी की जगह पर -4 लगाया और ए की जगह पर आपने 1 लगाया, सी की जगह पर आपने -29 लगाया, ए की जगह पर 1 लगा दिया। अब ये 16 का स्क्वायर है, सॉरी 4 का स्क्वायर है, तो ये 16 आ गया। अब ये माइनस और माइनस आपका मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो गया, तो 4 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 116 आएगा। तो नीचे आपका उसी तरह 2 और वो माइनस और माइनस प्लस हो गया। अब देखें इन दोनों को आप ऐड कर लें, 116 और 16 को 132 बनेगा। इधर 4 प्लस माइनस रूट में 132 और होल ओवर 2 आ गया। इसको 132 को 4 पे डिवाइड करें तो 33 आएगा आपका। तो 4 जो है रूट से बाहर आ सकता है, तो वो हमने इसके रूट लिया, 4 का 2 बन गया, 33 रूट के अंदर आ गया। इधर 4 है प्लस माइनस 2 अंडर द रूट 33 ओवर होल ओवर 2 आ गया। अब इन दोनों में से 2 कॉमन आ सकता है। हम ऐसे काट नहीं सकते जब तक ये ऊपर वाली वैल्यूज़ प्रोडक्ट में ना बने। तो नीचे 2 हमने काटना चाहते हैं 2 से, तो ऊपर से हमें फिर प्रोडक्ट में चेंज करना पड़ेगा। 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन लिया तो ये 4 2 से डिवाइड होकर 2 हो गया, ये 2 से डिवाइड हुआ तो 1 जब स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट ही रह जाएगा। तो इस तरह 2 प्लस माइनस अंडर द रूट 33 होल ओवर 2 आ गया। ये 2 आपका 2 से कैंसिल कर दें तो फिर आपके पास रिज़ल्ट बनेगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 13। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। उम्मीद है समझ आ गई होगी। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इसका 16 क्वेश्चन है और इसका ये लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। तो यहाँ पर हमें क्या टाइप दे रखी है, x-1, x-2, x-8, x+5 प्लस 360 यानी 360 यानी 360 = 0। यहाँ पर नंबर देखें, उनको हम लिख लेते हैं। -1 है, -2 है, -8 है, +5 है, होल ओवर 2 हमने लगाना है। तो इससे हमें वो नंबर मिल जाएगा कि किन किन 2 फैक्टर्स को हम इकट्ठा कर सकते हैं। तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो ये 14 ओवर 2 आया। -11 + 5 ओवर 2 आया। -11 + 5 करेंगे तो -6 आएगा, ओवर 2 से डिवाइड किया -3 आ गया। अब इसमें देखें कौन से नंबर -3 बनाते हैं। तो -1 और -2 -3 बनाते हैं, इन दोनों को इकट्ठा लिखें। और -8 और +5 ये आपके -3 बनाते हैं, तो इनको इकट्ठा लिखें। तो हमने x-1 और x-2 वाला फैक्टर इकट्ठा कर लिया, x-8 और x+5 वाला फैक्टर इकट्ठा कर लिया, बाकी +360 ऐसे लिख दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपका ये मल्टीप्लाई करने पर रिज़ल्ट बन रहा है, x को x से मल्टीप्लाई किया x², 2 से मल्टीप्लाई किया -2x, 1 को x से किया -x, 1 को 2 से किया, दोनों नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएंगे, 2 आ गया। इस तरह इधर करते हैं हम, x को x से किया x², x को 5 से करें 5x, 8 को x से करें -8x, 8 को 5 से किया तो ऑल्टरनेट साइन है -40 आ गया, +360 = 0। अब इनको सिंप्लीफाई करें तो वही -3x आएगा, इसको भी सिंप्लीफाई करें तो -3x आएगा। तो अब ये पहले वाला हिस्सा आपका वेरिएबल वाला सेम हो जाएगा, तो ये वेरिएबल वाला हिस्सा आपने y पुट करना है। तो ये y = x² + 3x हो गया। अब इसको हम y की जगह रिप्लेस कर देते हैं, तो x² - 3xy हो गया, +2y - 40 = 360। y रिप्लेस कर दिया हमने x² - 3x की जगह पर। अब इनको मल्टीप्लाई करने से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जो कि y फॉर्म पर होगी। तो y², ये y को y से मल्टीप्लाई करें y², y को 40 से किया तो 40y, 2 को y से किया तो 2y, प्लस माइनस माइनस 2 को 40 से किया 80 आ गया, +360। अब यहाँ पर देखें आप, 40 और 2 को हम जब हल करेंगे इसको तो -38 आंसर आएगा, क्योंकि 40 का साइन नेगेटिव है, बड़ी वैल्यू है। हम इसका साइन लगा देते हैं। 360 में से 80 माइनस करेंगे तो बड़ी वैल्यू का साइन आएगा, तो प्लस आ जाएगा। 360 में से 80 गए 2 आपके 280 बनेंगे। 360 80 के तो 280 आ जाएंगे आपके पास। अब देखें 38 है आपके पास,
और 280 के आप फैक्टर बनाएं तो 280 2 से डिवाइड करें तो 140 आता है, 4 से मल्टीप्लाई करें 70 आता है, 5 से मल्टीप्लाई करें 56 को तो 280 आता है। यानी 280 को आप डिवाइड करते जाएं, पहले 1 से, फिर 2 से जो आंसर आए 7 लिखते जाएं। 280 को 4 से डिवाइड किया 70 आया, 280 को 5 से डिवाइड किया 56 आया, 280 को 7 से डिवाइड किया 40 आ गया, 280 को 8 से डिवाइड करें 35 आएगा, 280 को 10 से डिवाइड किया 280 आया। अब इनमें से किन दो नंबर्स का सम आपका y के साथ लिखे हुए नंबर के इक्वल आता है, तो वो 10 और 28 का सम सिर्फ आता है, बाकी किसी का सम जो है वो 38 नहीं बनता, इसलिए इनमें से बाकी कोई भी फैक्टर नहीं हो सकता मास है 10 और 28 के। तो 38 को इन दो फैक्टर्स में हम ले लेते हैं। तो 28y प्लस 10y, अब ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है तो ऑपरेट करते हैं, -28y माइनस 10y प्लस 28 इक्वल टू 0। पहले दो नंबर्स में आप देखें y कॉमन तो y -28 आ गया, इन दो नंबर्स में देखें 10 कॉमन तो y -28 आ गया, क्योंकि बाहर नेगेटिव साइन था, अंदर वाले दोनों साइन आप चेंज कर देंगे। तो y का साइन नेगेटिव था, चेंज होकर पॉजिटिव हो गया, 280 का साइन पॉजिटिव था, चेंज होकर नेगेटिव हो गया। अब देखें ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए नंबर सेम आ गए, तो वो हमने ब्रैकेट ऐसे रहने दी, जो ब्रैकेट से बाहर नंबर थे उनको ब्रैकेट लगा दें। तो बाहर y है -10 है, उसको ब्रैकेट लगा दी, इक्वल टू 0 आ गया। ये प्रोडक्ट आपका 0 बन रहा है, ये फैक्टराइजेशन होगी। अब ये हम y की वैल्यूज़ लेते हैं, y की वैल्यूज़ निकाल कर उसको कन्वर्ट कर देते हैं हम x पर। अब y की वैल्यूज़ हम इन दोनों को 0 पर इक्वेट करें, तो 0 पर इक्वेट किया हमने, तो ये हमारा y -28 इज़िकल टू 0, तो y इज़िकल टू 28 आ गया, 28 नेगेटिव था, दूसरी तरफ शिफ्ट करने पर पॉजिटिव हो गया। इस तरह y -10 आप देखें तो 10 को दूसरी तरफ शिफ्ट किया तो 10 पॉजिटिव हो गया। अब y की वैल्यू रिप्लेस करनी है हमने, y की वैल्यू क्या पुट की थी हमने, x² -3x पुट की थी, ये 28 को इधर शिफ्ट किया तो x² -3x -28 आ गया। अब इसके हम मिड टर्म ब्रेकिंग कर सकते हैं, 28 के फैक्टर बनाएं, 1 पर करें 28, 2 पर करें 14, 4 पर करें 7 आ जाता है। और ये क्योंकि नंबर इसका नेगेटिव है तो 2 का डिफरेंस आपका x के साथ लिखे हुए नंबर के इक्वल आना चाहिए, तो 7 और 4 का डिफरेंस 3 आता है, तो ये 3 की जगह पर आप 7x -4x लिख सकते हैं, ये हमने लिख लिया। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट्स को ऑपरेट करते हैं, तो अंदर वाले साइन चेंज, तो -7x + 4x हो जाएगा। तो आप देखें x² -7x + 4x -28 इक्वल टू 0, तो इसमें से पहले दो में से x कॉमन तो x -7, अगले वाले में दो वैल्यू से 4 कॉमन तो x -7, दोनों x -7 कॉमन, तो बाहर वाली लिखी हुई वैल्यूज़ को ब्रैकेट लगा लें तो x + 4 आ गया। अब दोनों 0 पर इक्वेट, तो यहाँ से दोनों वैल्यूज़ अलग-अलग 0 पर इक्वेट कर लें, x -7 0 पर इक्वेट, x + 4 0 पर इक्वेट, यहाँ से x की वैल्यू आपकी 7 निकली, क्योंकि -7 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये +4 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो -4 हो जाएगा। अब ये देखें आप इसका दूसरा वाला, इसमें 10 आ गया आपके पास, x² -3x -10 इक्वल टू 0, 10 के फैक्टर बना लें तो 1 × 10 बनेगा और 2 × 5 बनेगा। अब ये 3 आपका, तो 5 और 2 का डिफरेंस 3 बनता है, तो हमने ले लिया क्योंकि नंबर नेगेटिव था, डिफरेंस लेंगे तो x² -5x -2x -10 इक्वल टू 0, ब्रैकेट को ऑपरेट कर लें तो ये x² -5x + 2x -10 इक्वल टू 0। पहले दो नंबर में से x कॉमन है, x ले लिया तो x -5 आ गया, दूसरे दो नंबर में से 2 कॉमन, x -5 आ गया। अब दोनों ब्रैकेट में देखें x -5 कॉमन आ जाएगा, तो x -5 कॉमन लिया तो ब्रैकेट्स के बाहर x है और यहाँ पर +2 है, इनको ब्रैकेट लगा दी। अब ये वाला फैक्टर भी 0 पर इक्वेट कर लें, x -5 वाला, और x + 2 वाला फैक्टर भी 0 पर इक्वेट कर लें, तो ये इस तरह से आपकी x की वैल्यूज़ आ जाएंगी। x -5 0 पर इक्वेट किया, इस तरह x + 2 भी 0 पर इक्वेट किया, यहाँ से x की वैल्यू 5 आ गई और यहाँ से x की वैल्यू -2 आ गई। इस तरह ये क्वेश्चन भी मुकम्मल हुआ हमारा, तो लिहाजा हमारे ये एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।
और दूसरी बात आपसे जो कहनी है वो ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे बच्चों के साथ इसको शेयर करें ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। आप भी इसको अच्छी तरह मेहनत करें और अच्छे नंबर लें। अगर कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर मुझसे रब्ता कायम करें। अल्लाह हाफिज़। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।